किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं और ये जानकारी हमारे शरीर के ऊपर है। हमारे एक अजीज मित्र ने हमें कुछ बातें लिखकर जो भेजी हैं, वो बातें मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं कि जो शरीर भगवान ने हमें दिया है वो कितना मजबूत है, उसके काम करने की क्षमता कितनी है और उसमें क्या क्या खास बातें हैं। हर एक इंसान जो धरती पर जन्म लेता है अपने शरीर को व्यर्थ और कमज़ोर समझता है। यह सबसे बड़ी गलती उस इंसान की होती है कि अपने आप को कमज़ोर समझता है। साथियों, वो कमज़ोर नहीं होता है, वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ताकतवर होता है। अपने आप को कमज़ोर समझने वाला आदमी कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं जो बात बता रहा हूँ इन पर विचार करिए, सोचिए और अपने अन्य किसानों तक शेयर करिए। और मैं इसी तरह की जानकारी आपको हर वीडियो के माध्यम से, काफ़ी जो खेती किसानी के वीडियो आते हैं हमारे चैनल के ऊपर, जो ज्ञानवर्धक वीडियो आते हैं, आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे और शेयर भी करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम जो कृत्रिम चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि गाड़ियों के टायर बनाते हैं, तो टायर एक समय बाद घिसने का काम करते हैं, वो रद्दी की टोकरी में जाने का काम करते हैं। परंतु हमारे पैरों के जो तलवे होते हैं वो पूरी जिंदगी जब तक जीवन चलता है हूबहू वैसे के वैसे बने रहते हैं, किसी प्रकार का घिसाव नहीं आता। शरीर के अंदर आपको पता है कि 75% पानी होता है और ये लाखों करोड़ों नसों के अंदर घूमता फिरता रहता है। परंतु जब तक जिंदगी चलती है एक बूंद भी पानी लीक नहीं होता। कोई भी वस्तु बिना सहारे खड़ी नहीं रह सकती, परंतु हमारा शरीर अपने दो पैरों के छोटे छोटे तलुओं के ऊपर इतना अच्छा बैलेंस बनाता है कि भागता भी है, दौड़ता भी है, ऊपर भी चढ़ता है, नीचे भी चढ़ता है और अनेक काम भी करता है। और किसान तो बहुत बड़े बड़े परिश्रम के काम भी करता है। कोई बिना बैटरी चार्जिंग नहीं चलता, उसे लाइट की ज़रूरत होती है, सौर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, धूप और छाँव की ज़रूरत होती है। परंतु हमारा दिल बिना किसी चार्ज के, बिना रुके जब तक मृत्यु होती है तब तक वो चलता रहता है। कोई भी पंप जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं किसी भी प्रकार से संपूर्ण रूप से नहीं चल सकता, परंतु हमारे शरीर का जो पंप है वो जीवन भर बिना रुके हर एक नस के अंदर अपना खून पहुंचाता रहता है। दुनिया के महंगे से महंगे कैमरे किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप से नहीं देख सकते, परंतु हमारी आंखें जीवन भर यदि हम सुरक्षित रखते हैं, हम उनकी थोड़ी ध्यान रखते हैं, तो जिंदगी भर उन्हें अच्छा और सुंदर देखने का काम करती हैं। कोई भी लैब, चाहे आप जहाँ भी जाइए, किसी भी प्रकार का टेस्ट करके ये नहीं बता सकती कि इसके अंदर कितना स्वाद है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कड़वा है कि मीठा है। परंतु हमारी जीभ बिना किसी उपकरण का टेस्ट किए उस चीज़ को पहचान लेती है कि इसके अंदर ये दिक्कत है। सबसे एडवांस सेंसर सीमित होते हैं, लेकिन त्वचा हल्की हल्की संवेदना को महसूस करती है। क्योंकि यदि आप एक नाखून के ऊपर भी उंगली धरेंगे तो आपके दिमाग को संदेश जाएगा कि आपके उस जगह पर उंगली रख दी गई है। कोई भी अंतर ध्वनि निकाल सकता है, परंतु कंठ जो हमारे हैं वो कंठ हर किसी की भाषा निकालने के लिए एकदम सुरक्षित होते हैं। कोई भी चीज़ एक पलक झपकने से पहले हजारों लाखों किलोमीटर तक नहीं जा सकती, परंतु हमारा मन पलक झपकते के ही साथ दिल्ली, बंबई, कलकत्ता चारों ओर घूम करके वापस हमारे पास आ सकता है।
कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो 24 घंटे रिसर्च करे। उसे भी विराम, आवश्यकता, ऊर्जा, बैटरी, धूप और छांव की जरूरत होती है। परंतु हमारा दिमाग 24 घंटे रिसर्च के ऊपर काम करता है, तरह तरह की बातें सोचता है, प्लानिंग बनाता है और आगे बढ़ता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ आपको जीवन की रहस्यमयी बातें बताई। काफ़ी बातें ऐसी हैं कि जो हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। ये शरीर अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। इसमें इतनी ताकत है कि आप इस ताकत का यदि इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ को भी ढा देंगे। और ये आपने देखा है, इतिहासों में भी पढ़ा है कि बहुत से राजाओं महाराजाओं ने पहाड़ों को तोड़ करके, रास्ता बना बना करके नदियों को भी ज़मीन पर उतारा है और बड़े बड़े रास्ते भी कायम किए हैं, बड़ी बड़ी गुफाएं भी बनाई हैं। उनके शरीर की ताकत को सलाम करना चाहिए। आज वही शरीर है, भले ही उसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन घट गया हो, परंतु शरीर सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चालने की शक्ति, बैठने उठने की शक्ति, ये इसी शरीर में, उसी शरीर में दी हुई है। एक बात और बता दूं साथियों, हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की वस्तुएं इस धरती के ऊपर निवास करती हैं। एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। साथियों, कृत्रिम चीज़ों को तोड़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है, बैठाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। परंतु प्राकृतिक चीज़ों को ना ही तो दोबारा बनाया जा सकता है और ना ही अपनी मनमर्जी से बनाया जा सकता है और ना ही अपने हिसाब से घुमाया जा सकता है। प्राकृतिक चीज़ें जो भी परमात्मा ने हमारी धरती के ऊपर जीवन दान देने का काम किया, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे पक्षी का शरीर हो, चाहे पेड़ पौधों का शरीर हो, और चाहे जीव जंतु और बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों का शरीर हो, तमाम शरीरों में एक समान के समान संवेदना पाई जाती है। हर शरीर को चलने फिरने, सोचने, बैठने और उठने की ताकत भगवान ने प्रदान की है। परंतु कृत्रिम चीज़ों को बिना सहारे और बिना किसी ऊर्जा के नहीं चलाया जा सकता। मैं कृपया करके आपसे प्रार्थना करता हूँ कि शरीर, जो भी आपको भगवान ने शरीर दिया है, इस शरीर का सम्मान करें, कदर करें और इसे मान और सम्मान के तौर के ऊपर अपने हर एक लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रयास करें, ताकि एक से एक बढ़ करके नई रिसर्च हो, नई जानकारियाँ मिलें और नए नए ज्ञान हमारे अनेक इंसानों तक पहुंच सकें, ताकि वो भी अपने शरीर का सदुपयोग करके दुनिया में अपने नाम के आगे एक रिसर्च लगा सकें। ज़्यादा बातें नहीं करता हुआ आखिर में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। भगवान की दी हुई इस अनमोल चीज़ की रखवाली जो इंसान करेगा, वो इंसान अगले जन्म में भी, मैं आपकी जानकारी के लिए, अगले जन्म में भी इंसानी शरीर प्राप्त करेगा। क्योंकि जो इंसान शरीर की इज्जत करता है, शरीर का मान सम्मान करता है और शरीर के द्वारा जो भी कार्य करता है वो अच्छे काम करता है, तो मान के चलो कि भगवान भी उस शरीर को धरती पर दोबारा जन्म देने के लिए इच्छुक होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान साथियों से विनय निवेदन है कि मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को, जो इंसानी शरीर की ताकत पर बनाया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक एक इंसान तक पहुंचाने का काम करें, ताकि उसे इस बात का पता चले कि जो भगवान ने आपको चीज़ दी है वो किसी दुनिया में, किसी कोने में, किसी के पास नहीं है। इंसान के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अनेक जीव जंतु धरती के ऊपर कामयाब हैं, जीवन दान कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, पर इंसानी जीवन सबसे उत्तम और एक देव रूप का जो जन्म भगवान ने देकर के धरती पर उतारा है, उसका मान सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।